लड़कियों से ना मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जिससे शादी करना है, जहां करना है, जैसे करना है कर लो, पर किसी और के बेटे को यूं धक्का देके गिरा के उसकी जिंदगी छीन के तुम कभी खुश नहीं रहने वाले हो, इतना तो लिख लो, ठीक है। मतलब लड़कियों, तुम्हारे दिमाग में ये मर्डर का, सुसाइड नहीं सॉरी, किसी और को मारने का कैसे ख्याल आ सकता है यार। तुम अगर प्यार कर रहे हो किसी से तो बताने की हिम्मत रखो कि हाँ मुझे इस इंसान से प्यार है, मैं इसके साथ ही शादी करने वाली हूँ। और अगर नहीं मान रहे हैं तो यार चले जाओ। अब तुम लड़कियां, अगर तुम किसी और के साथ शादी करके चले जाती हो, यानी कि जिससे तुम प्यार करती हो, तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम भाग गई हो, ठीक है। तुम्हें ये जमाना बोलेगा कि तुम भाग गई थी, तुम ये हो गई, तुम भाग के चली गई ना बेटा, तुम्हें जिससे शादी करनी थी तुमने उससे शादी की है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और कभी भी जिससे शादी करनी है कर लो यार, पर किसी और को फंसा के कि नहीं भैया मैं तो देखती हूँ अरेंज मैरिज करूंगी फिर चलेगा तो ठीक है। और अभी तो आपने सुना ही है कि पुणे का जो केस हुआ है, तो उसमें जो लड़की, जो उसका होने वाला पति था, उसको ही उसने भैया किले से गिरा दिया। मेरा कहना यह है कि ठीक है, आज सब सोशल मीडिया पे उस लड़की को गलत बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लड़की नहीं सही है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। सिया गलत है, उसने क्यों ये कदम उठाया ये वही खुद जानती है, ठीक है। और इसमें अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये भी हो सकती थी कि वो अपने मम्मी पापा को बता सकती थी कि पापा ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे दूसरे लड़के से प्यार है, मैं दूसरे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये वो सिंपल सा चीज बता सकती थी। बट ध्यान में रखो कि गलती हम एज अ समाज कहाँ करते हैं। जब देखो एक लड़की या एक लड़का घर पे ये चीज बताता है ना कि मुझे शादी उससे करनी है जिससे मैं प्यार करता हूं, तो एज ए इंडियन पेरेंट ना हम ये बात कभी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। अगर आज आप मान के चलो सिया ने अपने मम्मी पापा को बता दिया होता, सिया के मम्मी पापा मान गए होते, उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करा दी होती या करवाने वाले होते, तो मुझे लगता है जो केतन है वो आज हमारे बीच जिंदा रहता। केतन को कोई कमी नहीं थी भैया, 600 करोड़ का मालिक था। 600 करोड़ क्या होता है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि इंडियन पेरेंट्स और बच्चों में जो एक स्पेस होना चाहिए, जो फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम नहीं कहूंगी मैं कि भैया जो भी चीज हो जाए, इंडियन पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि बेटा तुम हमसे खुल के बात कर सकते हो, ठीक है। हमें तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कोई जरूरी नहीं है। बट एज ए इंडियन पेरेंट हमें समाज इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है, ठीक है। शायद मुझे लगता है वो सिया के केस में वैसे ही हुआ होगा, शायद उसने बताया भी होगा तो नहीं माने होंगे, बोल दिया होगा कि नहीं हमारी शादी, तुम्हारी शादी तो हमारे समाज में ही होगी और जहां हम कहेंगे वही होगी। एक ये हो सकता है, या तो सिया ने बताया ही नहीं होगा क्योंकि भैया उसको अपने माँ बाप पे भरोसा ही नहीं था कि अगर मैं इस चीज को बताती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करेंगे। सिया को ऐसा लगा कि भैया मार देना बेटर है अपने मम्मी पापा से बताने से अच्छा, तो उसने वही काम किया। बट एज ए इंडियन पेरेंट अभी आपको ये समझना है कि जनरेशन गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप ये सोचोगे कि जहां पे हम बोलेंगे वहीं पे शादी होनी चाहिए, तो ये जब चीजें आप कर रहे हो एज ए इंडियन पेरेंट, तो आप अपने भविष्य को तो खराब कर ही रहे हो, साथ ही साथ जो आपके बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके भविष्य को भी आप खराब कर रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि जो जमाना है ना वो बदल रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता था ना पहले, जो लड़के लड़कियों का जो आप कह सकते हो रिलेशन होता था वो इतना ज्यादा नहीं होता था। वो स्कूल में भी जा रहे हैं तो लड़कियों की स्कूल अलग है, लड़कों की स्कूल। बट आज के जमाने में आपको भी पता है कोएड एजुकेशन चलता है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते लगाव हो जाता है, और लगाव होने के बाद उन्हें लगता है कि हमें शादी करनी चाहिए। तो जब आपके बच्चे, जब आप अपने बच्चों की शादी करो ना, अभी जो भी मेरे अभी नए कपल्स हैं या फिर जो शादी करने वाले हैं, ठीक है, जो मम्मी पापा हैं मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके बच्चों की आप शादी करो उनसे एक बार जरूर पूछो, उनसे फ्रैंकली रहो यार। जब आपको पता है आज का बच्चा जो 6वीं 7वीं का होता है ना, उसको भी सारी चीजें पता होती है। अब आप ये कहोगे कि ये दीदी क्या बोल रही है, मैडम क्या बोल रही है, बट लिटरली मैं ये कह रही हूँ, जो सच्चाई है मैं वही बता रही हूँ कि भैया 6वीं 7वीं के बच्चे को हर चीज पता होती है, ठीक है।
उसको है ना ऑलरेडी रिलेशनशिप के बारे में पता होता है, उसको रिलेशनशिप के आगे क्या होता है, सारी चीजें उसको पता होती है। और आप ये सोचते हो कि अपने बच्चों के डिसीजन आप ले सकते हो, नहीं। वो अब ऐसा नहीं है कि 18 साल में वो बड़े हो जाते हैं, वो जब 6वीं 7वीं में रहते हैं ना, उनको सारी चीजें पता रहती है, वो तभी बड़े हो जाते हैं। इसलिए अब जब कभी भी अपने बच्चों की शादी करें तो उनसे पूछो, उनके साथ फ्रैंकली रहो कि बेटा आपका कुछ है ऐसा, और अगर वो बता रहे हैं ना तो उन्हें आप डांटने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो, ठीक है? कि ठीक है, हम देखते हैं लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, तुम दोनों का स्वभाव कैसा है, क्या है, तब उस चीज को आगे आप लेके जाओ, ठीक है? अगर लड़की और अगर बच्चे जो है, चाहे लड़का हो चाहे अगर अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप एज अ पेरेंट फेल हो रहे हैं। अगर आज मैं कहूं कि मेरा बच्चा अगर होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो मैं कोई ऐसा इंसिडेंट अगर उसके साथ हो जाए जो वो सोचता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए मम्मी पापा को, तो इसमें फेल्योर मेरा होगा भैया। अगर आगे जाके उसने कुछ गलत कर लिया, वो डिप्रेशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया और उसने कुछ गलत कर दिया, तो भैया जाने वाला मेरा बच्चा है। ये आप ध्यान में रखो। इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रैंकली रखो कि भैया ठीक है, तुमसे कोई गलती हुई है, तुम बताओ हमें, हम सुधारेंगे। क्योंकि आज आपको पता है कि कोई भी बच्चा हो, बच्ची हो, अपने माँ बाप से किसी से भी डोमिनेट होना नहीं चाहता है, क्योंकि आज हम फ्रीडम की बात करते हैं। भारत को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए हैं, तो अब बच्चे भी चाहते हैं कि हम आजाद रहें, ठीक है? अब आजादी का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी लंद फंद आप करने दे, बट जब शादी की बात आ रही है तो उनसे पूछिए कि आपको शादी करनी है, किससे करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। अपने डिसीजंस अपने बच्चों पे मत ला दो यार। अब एक बात इसमें ये भी आती है कि चेतन जो था वो 600 करोड़ का मालिक था, ठीक है? हम सोचते हैं कि पैसा होगा तो वो लड़की खुश रहेगी। आज वो लड़की की जिंदगी किसकी, सिया की खराब हो गई, ठीक है? क्योंकि अब उसको जेल जाना तो उसका तय है। अगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये भी हो सकती थी कि चेतन का कोई जब रिश्ता आया था तभी जो सिया है वो अगर अपने माँ बाप को कह पाती कि मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो शायद चेतन बचा हुआ रहता हमारे बीच। अब अपने बच्चों को समझना जरूरी है। पहले के जो माँ बाप होते थे ना, वो ऐसे थे कि आप उनकी बात मान लेते थे, बट आज का जो जनरेशन है वो ऐसा है कि आपको बच्चों की बात माननी पड़ेगी। मेरी बात अगर समझ आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना। तब तक के लिए नमस्कार।